हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं इस पाठ को। पाठ 15 गुणकारी नीम। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि नीम के क्या क्या गुण होते हैं। पहले हम इसके संक्षिप्त भाव को पढ़ते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। कुछ पौधे फल देते हैं, कुछ फूल देते हैं। कुछ पौधों से केवल औषधि ही बनती है। इस सब में नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसका हर भाग दवा बनाने के काम में आता है। इस पाठ में नीम से होने वाले लाभ और गुणों के बारे में बताया गया है। आइए तो पाठ को जानते हैं पढ़ के कि नीम के क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या गुण उसमें पाए जाते हैं। हमारे देश में तरह तरह के वृक्ष हैं, परंतु नीम जैसा उपयोगी और छायादार वृक्ष शायद कोई नहीं। नीम ही एक ऐसा वृक्ष है जो तराई और बाढ़ वाले क्षेत्रों को छोड़कर सभी स्थलों में पाया जाता है। नीम का वृक्ष ऐसी जगहों पर भी नहीं होता जहाँ पानी बढ़ता है। इन 3 तरह के क्षेत्रों को छोड़कर नीम का करीली, पथरीली, ऊबड़ खाबड़, सूखी और नम हर तरह की मिट्टी में उग जाता है। मुख्य रूप से यह पश्चिमी भाग के उन क्षेत्रों का वृक्ष है जहाँ एक वर्ष में लगभग 30 इंच बारिश होती है। तो देखिए नीम है, नीम कहाँ होता है? जहाँ पर सिर्फ 3 इंच बारिश होती है। नीम को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और नीम बाढ़ वाले स्थानों में भी नहीं होता है। तराई का मतलब क्या है? जो पहाड़ों के नीचे जो साइड में जो ज़मीन रहती है उसे तराई कहते हैं, जो पूरे टाइम गीली रहती है। वहाँ भी नीम का पेड़ नहीं होता है। नीम के लिए ककरीली, पथरीली, ऊबड़ खाबड़ और सूखी ज़मीन चाहिए पड़ती है। तो नीम का पेड़ ऐसे स्थानों में उगता है। पतझड़ के मौसम को छोड़कर नीम सदा हरा भरा रहता है। बड़ा होने पर इसके तने के ऊपरी का हिस्सा छतनार हो जाता है। इसकी छाल पतली और खुरदरी होती है। इसका ऊपरी रंग कालापन लिए हुए भूरा और भीतरी रंग लाली लिए हुए कत्थई होता है। तो देखिए ये पेड़ बना हुआ है नीम का पेड़। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि ये पूरा कैसे छत्ते के आकार, छतनार मतलब छत्ते के आकार का, छाता जैसा होता है ना, तो छत्ते के आकार का यह बना होता है। और इसकी जड़ जो है, डाली जो है, वह सब भूरे रंग की होती है। नीम का वृक्ष मोटी मोटी डालें होती हैं जिनमें से पतली पतली टहनियाँ निकलती हैं। इन्हीं टहनियों से दातुन बनती है। नीम के वृक्ष में मार्च से अप्रैल तक नए पत्ते आ जाते हैं। तो देखिए नीम के पेड़ की जो डालियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं पतली पतली, उनसे दातुन बनती है। दातुन क्या होती है? पहले के ज़माने में पेस्ट ब्रश कुछ भी नहीं होता था, तब लोग बाग क्या करते थे? दातुन से ही पेस्ट करते थे, ब्रश करते थे और अपने दांतों को साफ रखते थे। और हमारे दांतों में कीड़े भी नहीं लगते थे दातुन करने से। आज तो क्या है, उसी नीम के पाउडर बना के पेस्ट बना दिया गया है, तो हम ब्रश उससे पेस्ट करते हैं, उसी का ही पेस्ट बनता है। नीम से हमारे शरीर में, हमारे अंदर कोई भी कीटाणु, कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। नीम का वृक्ष मार्च से अप्रैल तक नए पत्ते लाता है। नीम के वृक्ष में जो मार्च से अप्रैल का महीना होता है उसमें नए नए पत्ते आ जाते हैं। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, परंतु वृक्ष कभी भी पत्ती रहित नहीं होता है। तो इस पेड़ की क्या खासियत है कि सारे पत्ते गिरने के बाद भी इसमें कुछ पत्ते रह जाते हैं, पूरे पत्ते यह नहीं गिराता है और नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। उसके नीचे सघन छाया बनी रहती है। छाया के लिए ही नीम के वृक्षों को सड़कों के किनारे लगाया जाता है। नीम की टहनियाँ अप्रैल से मई तक छोटे छोटे सफ़ेद फूलों से ढक जाती हैं। इन फूलों से मीठी सुगंध आती है। तो देखिए आपने सड़क के किनारे नीम के पेड़ लगे हुए देखे होंगे। क्यों? क्योंकि नीम का पेड़ सबसे ज़्यादा छायादार वृक्ष माना जाता है।
इसलिए छाया के लिए नीम के पेड़ों को सड़क के किनारे लगाया जाता है। और इसमें जो है जो फूल आते हैं वह अप्रैल से मई तक में यह सारा पेड़ फूल सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे फूल आते हैं, उसकी निबोरियाँ बन जाती हैं, तो ये फूलों से ढक जाता है। फूलों के बाद नीम के वृक्ष में अनगिनत निबोरियाँ आती हैं जो जुलाई से अगस्त तक पककर गिर जाती हैं। लगभग उसी समय में नीम के बीज उगने लगते हैं और सितंबर के महीने तक नीम के वृक्षों के आसपास की भूमि छोटे छोटे पौधों से ढक जाती है। अधिकतर निबोरियों के एक ही बीज होता है, निबोरियों का एक ही बीज होता है, परंतु किसी किसी में 2 बीज भी होते हैं। तो निबोरियाँ जो होती हैं उन्हीं बीजों से इन्हीं निबोरियों का दोबारा वृक्ष बन जाता है और निबोरियों का बीज का तेल भी बनता है। आगे है, नीम की लकड़ी बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है। खेती के सामान और घर बनाने में उसका काफ़ी उपयोग होता है। नीम के पत्तों को उबालकर या जलाकर उससे साबुन और दांतों का मंजन बनाया जाता है। नीम के पत्तों के बराबर रोगों से छुटकारा दिलाने वाली औषधि शायद ये कोई हो। पत्ते उबालकर उनके पानी से हर तरह के घाव धोए जाते हैं। नीम के सूखे पत्तों कपड़ों को कीड़ों से बचाने के काम आते हैं। नीम ठंडक देता है, खून साफ करता है और आँखों की रोशनी बढ़ाता है। नीम की छाल, गोंद और निबोरी भी दवाइयाँ बनाने के काम में आती हैं। निबोरी भी दवाइयाँ बनाने के काम में आती हैं। नीम के बीजों से तेल निकलता है। नीम की लगभग प्रत्येक चीज़ बड़े काम की है। किसी पुराने नीम के वृक्ष से सफ़ेद सफ़ेद रस बहने लगता है। वह रस अनेक व्याधियों के काम आता है। तो ऐसा है हमारा नीम का पेड़ जो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है। और आपने देखा होगा नीम के पेड़ के नीचे सोने से नीम के पेड़ के नीचे हमें ऑक्सीजन मिलती है, नीम के पेड़ की हवा से, है ना। तो नीम के पेड़ के नीचे पहले लोग बाग जो है वह नीम के पेड़ के नीचे ही सोया करते थे। इसका नैतिक मूल्य है, हमारा जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। इनमें रोगनाशक गुण होते हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और सुरक्षित रखने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ों को लगाना चाहिए। यहाँ जो है हमारा यह पाठ समाप्त हुआ है। इस पाठ में हमने पेड़ों के बारे में जाना। आगे की वीडियो में इसी पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को करेंगे। यहाँ इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।